वही जो है जो 1500 रुपये फीस ले रहा है, वही सिलेबस जो है वो बच्चों को पढ़ाता है, और वही सिलेबस जो है जो 8,000 10,000 रुपये बच्चे की फीस ले रहा वो उसको पढ़ाता है। लेकिन आखिर लोगों में जो 1500 रुपये ले रहा है वो हाथ जोड़ करके कह रहा है हमारे विद्यालयों में आओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन लोगों को 15,000 वाले के यहाँ अपनी जेबों को कटाने के लिए जाना जाना है। तो ये तमाम चीजें हैं। मैं समझता हूँ कि अभिभावकों को भी ये जो है थोड़ा उनको भी जागरूक होने की आवश्यकता है, और वो जो मुट्ठी भर विद्यालय है उन पे लगाम कसने की बड़ी अति आवश्यकता है। नहीं तो मैं समझता हूँ कि ये जो शिक्षा में जो ये कारोबार शब्द जोड़ा गया, ये इस प्रदेश के लिए शर्मसार होगा। और आप तो जानते ही हैं कि देहरादून तो जो है शिक्षा का एक केंद्र है। उत्तर वैसे तो मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड में जो एजुकेशन का जो लेवल है वो बहुत ही अच्छा है। तो जिससे कि अगर शासन इस पे जो है थोड़ा सा प्रतिबंध अगर इन पे लगाएगा तो निश्चित रूप में जो है हम अपने बच्चों को, हमारे जो अभिभावक है उनको जो है हम अच्छा पठन पाठन उनका हो पाएगा। जिलाधिकारी का जो प्रयास है वो सराहनीय, और शिक्षा विभाग के जो लोग हैं वो भी लगातार सर्वे के माध्यम से, लगातार जो है निरीक्षण के माध्यम से विद्यालयों में जाने का काम करते हैं। ये लेकिन सरकार जो है जिन पे सरकार जिन विद्यालयों पे सरकार का जो है, सरकार के लोग जहां बैठे हैं जो ताकतवर विद्यालय हैं, उन पे किसी प्रकार का कोई जो है कार्रवाई न होने से उनको वो इतने अपने को ताकतवर समझते हैं कि उनको लगता है कि हम सरकार से ऊपर है। ठीक है सर, हमारे साथ में शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। तनमणि चुबे लगातार बने हुए शांति प्रसाद जी का रुख कर लेते हैं। शांति प्रसाद जी, राइट टू एजुकेशन एक्ट का पालन आखिर कब होगा? सभी को बराबर शिक्षा का अधिकार है। सरकारी शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो हम देख रहे हैं किस तरीके से बदहाल है। आपने कभी भी नहीं सुना होगा किसी भी प्रतिष्ठित आदमी के, व्यक्ति के बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए, क्योंकि ऐसी सुविधाएं ही नहीं है। जबकि सरकार सब कुछ करने का दावा सरकारी स्कूलों के लिए ही करती है। माता पिता किसी तरीके से बड़ी मेहनत की कमाई से अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, जहां पर उनकी मनमानी ऐसी है कि पहले तो मनमानी फीस, उसके ऊपर से मनमाना सिलेबस, और अपनी जगह से उनका कमीशन सेट होता है। ये सब हम सब जानते हैं। और ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इसमें सिर्फ अगर हम कहें कि इसमें कोई प्रभावित है तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि पक्षी प्रभावित है, उसमें बीजेपी प्रवक्ताओं के भी बच्चे होंगे, और बीजेपी प्रवक्ता भी खुद परेशान होंगे अगर उनके बच्चे पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूलों में। तो ये स्थिति है सर। 4 नामी बुक डिपो पर ताला लगा है क्योंकि चीजें सामने आई हैं। देखिए गरिमा, आज बड़ा अच्छा डिबेट का जो टॉपिक है, आम जनमानस इस डिबेट से बहुत प्रभावित होगा। हर घर की समस्या है, और जनता को हम धीरे धीरे एक बात भी समझा रहे हैं कि जब सत्ता में व्यापारियों को बैठाओगे तो उसके दुष्परिणाम ऐसे ही जनता को भुगतने भी पड़ेंगे। मामला देहरादून के स्कूलों का है। स्कूल प्रबंधक कौन है, सब जग जाहिर है। नकली किताबें प्रकाशक कौन बेच रहा है, सब जग जाहिर है। कुट्टू का आटा खिला के आदमियों की जान जोखिम में कौन डाल रहा है, सब जग जाहिर है। अखबारों से सब पता चल रहा है। नकली दवाइयां कौन बेच रहा है, सब जग जाहिर है। कहने का मतलब है, लोकतंत्र में जनता अपने सुख के लिए सरकारें चुनती है। मुख्यमंत्री यहाँ है, शिक्षा मंत्री यहाँ है, जिला शिक्षा अधिकारी यहाँ है। इन सब की नाक के नीचे फर्जी किताबें बिक रही हैं। चिंता डीएम को है, शिक्षा मंत्री को नहीं, और जिला शिक्षा अधिकारी को नहीं। उत्तराखंड में नकली आटा बिक रहा है कुट्टू के नाम से, चिंता जिला अधिकारी को है, यहाँ के खाद्य विभाग के अधिकारियों को नहीं है, और खाद्य मंत्री को नहीं है। सरकार की तो बात ही क्या करनी है। कहने का मतलब है गरिमा, यही जनता जो गलती कर रही है उसकी सजा भुगत रही है। अब इन स्कूलों के मामले पे आ जाइए। ट्यूशन फीस इतनी है कि मजदूर की तनख्वाह 5,000, बच्चे की ट्यूशन फीस 3,000, उसके ऊपर एडमिशन फीस 20,000, फिर स्कूल का ग्राउंड मेंटेन करना है, इसके लिए 1,000 रुपए और दो। अब स्कूल के अंदर ड्रेस बनानी है
तो हमारे यहाँ से लो, किताबें हमारे यहाँ से लो। कहने का मतलब है खाल उधेड़ने वाली सरकार के ये जो गुर्गे हैं जो यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, अब इनका हौसला इतना बढ़ गया, अगर इनके खिलाफ स्कूलों में कोई अभिभावक प्रदर्शन करता है, बच्चा बाहर और अभिभावक पे मुकदमा। कमोवेश यही स्थिति हर डिपार्टमेंट में है। बेलगाम सत्ता और उनके गुर्गे हो चुके हैं, जिला प्रशासन पंगु है। मुझे तो डर लग रहा है कहीं समीर बंसल का ट्रांसफर ना हो जाए, मुझे तो इस बात का डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि जिसने इन व्यापारियों पे लगाम लगाई उसकी बुरी गत उत्तराखंड में इसी सत्ताओं ने किया है। यही कारण है कि अधिकारी भी अपनी नौकरी बजा रहे हैं, देश और राज्य लूटा जाए, लूटता चला जाए। अब आता है सवाल इस बात का कि समीर बंसल जी ने वो दुकानें बंद करा दी, छापे मारे, फर्जी किताबें पकड़ी गई। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं फर्जी किताब बेचने वालों पर मुकदमा दर्ज करके जेल डाला? क्यों नहीं वो स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जहां बच्चों से फालतू फीसें ली जा रही है? क्यों नहीं ट्यूशन फीस के नाम पर गरीब अभिभावकों की जेब काटी जा रही है? क्यों नहीं इनके खिलाफ मुकदमे हो रहे हैं? और क्यों नहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कैबिनेट में प्रस्ताव पारित कराते कि उत्तराखंड के अंदर इससे ज्यादा फीस यदि किसी स्कूल ने ली तो उसके ऊपर इन धाराओं पर मुकदमा दर्ज होगा, स्कूल सीज हो जाएगा। समझने वाली बात है। सरकारी सिस्टम को खत्म करते हुए धीरे धीरे स्कूल कॉलेज बंद किए जा रहे हैं, और प्राइवेट में जितने स्कूल कॉलेज चला रहे हैं ये सब भाजपा के मेंबर हैं, कांग्रेस के मेंबर हैं। बड़ा बड़ा पैसा इनको चंदे के रूप में देते हैं, इसीलिए बेलगाम होकर लूट रहे हैं। परिणाम जनता भुगत रही है। अब गाए बगाए स्कूलों में जो लोग हल्ला मचाते हैं, चिल्लाते हैं कि ये ट्यूशन फीस ज्यादा हो गई, प्रॉपर्टी आपकी है, इसमें मेंटेनेंस का पैसा हम क्यों दे, अरे स्पोर्ट्स आपको कराने हैं, बच्चों के लिए स्पोर्ट्स का पैसा हम क्यों दे, जो आप कल्चरल प्रोग्राम कराते हो इसका पैसा हम क्यों दें, हम ट्यूशन फीस में दे रहे हैं। अभिभावकों को बच्चे की टीसी पकड़ाने की धमकी देते हैं, बच्चे को निकालने की धमकी देते हैं, बेचारा चुपचाप रहता है। पुलिस सुनने को तैयार नहीं है, सरकार इसमें संलिप्त है। यही कारण है कि देहरादून जो अस्थायी राजधानी है, यहाँ पर धन सिंह जो मंत्री हैं उनको भी सब चीज दिख रहा है। उसके बावजूद यदि अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, तो बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी जो विशुद्ध व्यापारियों की पार्टी है, ये खून चूसने पे उतर आई है। और अभिभावक अब तो खून बचा भी नहीं उनपे, वो बेचारे बोलने और चिल्लाने की स्थिति में भी नहीं है। राज्य की दुर्दशा डीएम के द्वारा जो दिखाई गई है, ये आईना है उन तमाम वोटरों का जो राष्ट्र के नाम पर भाजपा को वोट करते हैं। उन्हीं के गलत वोट करने के कारण उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के राज्य की बर्बादी हो रही है। जो चप्पा चप्पा खाजप्पा करते हैं, बर्बाद उन्हीं के बच्चे हो रहे हैं, शिक्षा से दूर वही हो रहे हैं, नकली किताबें पढ़ के कंपटीशन से बाहर उन्हीं के बच्चे हो रहे हैं। तो दोषी इसमें जितनी सरकार है, मेरा मानना है जो इनके अंधभक्त समर्थक हैं, दोषी ये भी हैं। इससे पे लगाम लगाने की जरूरत है। तो मुख्यमंत्री महोदय को इन पे कार्रवाई करनी चाहिए, वो तमाम कॉलेज बंद कर देने चाहिए, स्कूल बंद कर देने चाहिए, जो लूट के धंधे में इनको जो है छूट दे हुए हैं। मगर मैं आपके सामने दावे के साथ कह रहा हूं गरिमा जी कि आपने आज तक कोई एक ऐसी डिबेट नहीं दिखाई जिसमें आपने कहा हो कि सरकार ने जनता को राहत देते हुए बहुत अच्छा काम किया हो। अगर दिखाई हो तो मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं आपको, तो मैं मान जाऊंगा कि भाजपा के शासन काल में इस राज्य में चमन बन गया। तो राजा छवि प्रबंधन के लिए केवल एडवर्टाइज करे, केवल अपनी गरिमा दिखाने के लिए अखबारों के माध्यम से ऐड करे, वो राजा कितना बेईमान होगा ये किसी से बताने की जरूरत नहीं है। धामी जी अखबारों के माध्यम से, बड़े बड़े बैनरों के माध्यम से 3 साल बेमिसाल धामी कह रहे हैं। ठीक है, और विस्तार से इस पर हम करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए धनमणि जी का भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं मुझे आएगा, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं